अगर 2070 तक जिंदा रहे तो देख पाओगे ये सब। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि कल किसने देखा है, लेकिन तब क्या हो अगर हम आपसे कहें कि हम आपको भविष्य की दुनिया दिखा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपकी शादी कब होगी, आपके कितने बच्चे होंगे या फिर आप बूढ़े कब होंगे। हम तो आपको ये बताने वाले हैं कि आने वाले 50 सालों के अंदर दुनिया में किस तरह के बदलाव आएंगे। क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस रिसर्च एजेंसी बन पाएगी, और ऐसी कौन सी चीज है जिसमें भारत मात्र 10 सालों में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देगा, और वो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारे दिमाग के अंदर चिप डालकर बीमारियां ठीक कर दी जाएंगी। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले कल में और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बस वीडियो में इसी तरह बने रहें। दोस्तों, हमारे भारत के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, जो लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। फिर चाहे वो 104 सैटेलाइट्स को सिंगल रॉकेट में भेजकर दुनिया में एक नई मिसाल कायम करना हो, या फिर पहली ही बार में मंगल ग्रह पर लैंड करना हो। इसरो ने बहुत ही कम बजट के साथ इन कारनामों को करके पूरी दुनिया की हवा टाइट कर दी, लेकिन अफसोस इसरो आज तक खुद किसी इंसान को अंतरिक्ष में नहीं भेज पाई है। इसके लिए हमें हमेशा दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन अब समय बदलने वाला है। इसरो का ये अनुमान है कि साल 2023 तक भारत अपना पहला मैन्ड मिशन अंतरिक्ष में भेज देगा। हाँ, वो बात अलग है कि बीते कुछ महीनों में लॉकडाउन और महामारी के कारण इस मिशन की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है, जिसकी वजह से मिशन की सफलता में 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। पर यह बात तय है कि आने वाले कुछ ही सालों में भारत का पहला मैन्ड मिशन देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये अभियान 10,000 करोड़ की लागत का है, जिसका नाम गगनयान रखा गया है, और इस अभियान का लक्ष्य 3 लोगों वाले स्पेस क्रू को 5 से 7 दिनों तक स्पेस में ले जाकर वापस लाना है। अब जब इसरो इतना कुछ करने वाला है तो नासा भला शांत बैठने वालों में से थोड़ी ना है। नासा ने तो 2030 तक मंगल ग्रह के लिए अपना खुद का मैन्ड मिशन प्लान कर लिया है, यानी कि 2030 तक नासा मंगल ग्रह पर अपने एस्ट्रोनॉट्स भेज देगा। साथ ही दोस्तों, 2036 वो साल होगा जब पहली बार नासा 2 स्पेस रोवर्स को हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हमारे ही सबसे नजदीकी तारे अल्फा सेंचुरी की तरफ भेज सकता है, क्योंकि यहाँ के हैबिटेबल जोन में एक ऐसा प्लेनेट भी है जहाँ पर जीवन के मिलने की संभावनाएं हैं। पर दोस्तों, इस रोवर के वहां पहुंचने में 20 साल का वक्त लगेगा, और उस प्लेनेट में एलियंस रहते हैं या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए हमें 2056 तक का इंतजार करना पड़ेगा। और दोस्तों, जब अंतरिक्ष की बात हो ही रही है तो शायद आपको ये ना मालूम हो कि हमारी पृथ्वी के बाहर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहां हर 6 महीने या फिर साल भर में नए एस्ट्रोनॉट्स रहने के लिए आ जाते हैं, ताकि वो धरती के आसपास हो रही घटनाओं पर नजर रख सकें। साथ ही स्पेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को भी वो अंजाम देते हैं। परंतु दोस्तों, 1998 में लॉन्च हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2024 में बंद किया जा सकता है। भले ही हमारे लिए फायदेमंद हो, लेकिन दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पीछे काफी ज्यादा खर्चा लगता है, जिसको संभालने की जिम्मेदारी अमेरिका और रशिया की ही है। लेकिन रशिया का हाल तो आप समझ ही रहे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण रशिया की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है, जिस वजह से इसे चलाने का अधिकतर भार अमेरिका पर आ गया है, जिसको संभाल पाना अमेरिका के लिए अकेले मुमकिन नहीं है। इसी वजह से आने वाले कुछ सालों में इस प्रोग्राम को ही बंद करने की बात कही जा रही है। दोस्तों, अब आते हैं दुनिया की जनसंख्या और क्लाइमेट चेंज पर, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश चाइना लगातार बूढ़ा होता जा रहा है, यानी कि चाइना में जवान लोगों के मुकाबले बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऊपर से सालों पहले चाइना द्वारा लगाए गए एक बच्चे वाली पॉलिसी के कारण उनकी जो जनसंख्या की दर है वो भी गिरती जा रही है। हालांकि अब चाइना में लोग 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन कई सालों से एक बच्चे को पैदा करने की वजह से वहां लोगों ने 2 बच्चे पैदा करना ही छोड़ दिया है। ऊपर से जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि साल 2024 में भारत चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। 2042 आते आते दुनिया की कुल जनसंख्या 9 बिलियन पहुंच जाएगी, और तब भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। अब अगर ऐसा होता है तो भारत में बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, जिसमें सबसे पहले तो गरीबी और बेरोजगारी है, और ऊपर से इतने सारे लोगों की जरूरतें पूरी करने से लेकर उनके लिए जगह तलाशते तलाशते अमेज़न रेन फॉरेस्ट का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो चुका होगा। और अगर जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो लोग पीने के पानी के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। दोस्तों, 2070 तक माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की सारी बर्फ पिघल जाएगी, जिस कारण से समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। वैसे देखा जाए तो इस चीज में दुनिया का काफी नुकसान है, लेकिन निजी तौर पर चाइना का काफी फायदा होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो चाइना के लिए यूरोप में व्यापार करने के लिए एक और समुद्री रास्ता खुल जाएगा। वैसे दोस्तों, अगर आने वाले सालों में सबसे शक्तिशाली बंदे के बारे में बात की जाए तो वो कोई और नहीं बल्कि एलन मस्क होंगे। पूरी दुनिया इनके आइडिया पर चलेगी।
यहाँ तक कि अपनी स्पेस एक्स कंपनी के जरिए साल 2024 में एलन मस्क मंगल ग्रह की तरफ अपना स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे। इस स्पेसक्राफ्ट में से लोगों की बजाय सबसे पहले कार्गो को मंगल ग्रह पर भेजेंगे और फिर अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले 10 सालों में ये इंसानी सभ्यता को मंगल ग्रह पर बसाने की पूरी तैयारी कर चुके होंगे। एलन मस्क मंगल ग्रह पर पूरी तरह से इंसानी बस्ती बनाना चाहते हैं, इसलिए वो वहां पर बिल्डिंग बनाने से लेकर वहां चलाए जाने के लिए कंप्यूटर और गाड़ियों तक की हर चीज की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर भी इंसानी सभ्यता बसाई जा सके। क्योंकि सालों पहले जिस तरह उल्कापिंड के गिरने से डायनासोर हमेशा के लिए नष्ट हो गए थे, वैसा हम इंसानों के साथ न हो और अगर कभी धरती पर ऐसी आपदा आती है तो हम मंगल ग्रह पर खुद को बचा सकें। इसके अलावा एलन मस्क के हिसाब से साल 2025 तक वो अपनी न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट को भी पब्लिक के सामने लाएंगे। असल में ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें एक इंसान के सिर में छेद करके उसके दिमाग में एक प्रकार की चिप फिट की जाएगी जो कि ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। इस चिप को मानसिक रोगों से बीमार लोगों के दिमाग में बंद पड़ गए हिस्से को दोबारा से एक्टिव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पैरालिसिस से लेकर कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे लोग आसानी से ठीक हो पाएंगे। यहाँ तक कि एलन मस्क भी कहते हैं कि 2040 आते आते ये चिप इस तरह से काम करने लग जाएगी कि दो इंसान जिनके दिमाग में इस चिप को डाल दिया गया है उन्हें आपस में बात करने के लिए बोलने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ इस चिप की मदद से ही एक दूसरे से बात कर पाएंगे। और दोस्तों, ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर नए तेल के कुएं हमें नहीं मिलते हैं तो साल 2050 तक धरती के सभी फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएंगे। फिर गाड़ी चलाने के लिए ना तेल बचेगा और ना ही बिजली बनाने के लिए ईंधन मिल पाएगा। यही वजह है कि 2070 आते आते हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर डिपेंड हो जाएंगे और आपको पेट्रोल पंप से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन जगह जगह पर नजर आएंगे, जहां पर जाकर आप अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। हालांकि जमाना थोड़ा और डेवलप करेगा तो स्मार्ट हाईवे भी बन जाएंगे जिस पर गाड़ी चलते चलते खुद ही चार्ज हो सकती है, उसे कहीं भी रुकने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, एनर्जी के सेक्टर में आप 2070 में देखेंगे कि हम सोलर और विंड एनर्जी से तो बिजली बना ही रहे होंगे, लेकिन हमारी ज्यादातर बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से आएगी। और क्योंकि चाइना अपने यहाँ आर्टिफिशियल सन बनाने में लगा हुआ है और अगर उसका ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो हमें बिल्कुल क्लियर न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी जिससे कोई भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन नहीं होगी और ज्यादातर देश इसी तरीके से बिजली बनाना शुरू कर देंगे। वैसे दोस्तों, 2045 आते आते आपको थोड़ा सा डर लग सकता है क्योंकि कहा जाता है कि ये साल टेक्नोलॉजी सिंगुलैरिटी का होगा, यानी कि आने वाले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि किसी भी इंसान के लिए टेक्नोलॉजी को आसानी से समझ पाना मुश्किल होगा। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उस समय तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों की जिंदगी के हर एक पहलू पर अपनी पकड़ बना चुका होगा, जिस पर रोक लगा पाना तब हमारे बस के बाहर हो जाएगा क्योंकि हर इंसान जमाने के साथ आगे बढ़ना चाहता है और तब तक जमाना इतना ज्यादा एडवांस हो चुका होगा कि हर इंसान अपने आप को ठीक करने के लिए या फिर अपने दिमाग को तेज करने के लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी इम्प्लांट करवाएगा और उसी की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस इंसान की पूरी जिंदगी पर अपना कब्जा कर लेगी, जो कि सुनने में जितना भयानक लग रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आने वाले समय में ये सब कुछ होगा जिस पर रोक लगा पाना लगभग नामुमकिन हो गया है, यानी कि आने वाले कुछ सालों में जहां हमें एक तरफ सुहानी दुनिया देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का काला सच भी सबके सामने आएगा। तो दोस्तों, आपको आने वाले कल की झलक तो मिल गई होगी। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।